नमस्कार। एक बार और आध्यात्मिक गूढ़ी बातों का सीखने का मंच स्पिरिचुअल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक और विशेष टाइटल को सीखने जा रहे हैं, वो है त्रिएक, ट्रिनिटी कहकर इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ट्रिनिटी, परमेश्वर अपने आप में सबसे रहस्यमय व्यक्ति। रहस्य मतलब जो बात आसानी से खुले खुले दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। 1+1=2, ये कोई रहस्य की बात नहीं, पर जटिल है समझना, पर समझ सकते हो, वो होती है परमेश्वर कौन है बोले तो हम सीधी बातों में समझ सकते हैं कि जिसका ना आदि ना अंत, जो सब कुछ सृष्टि की और सारे बातों को भली भांति जानता है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान इत्यादि गुण उनके हैं, ये बात हमें पता है। दूसरी बात देखा जाए तो बाइबल परमेश्वर के विषय में बहुत साफ साफ बताता है। ये भी बताता है कि परमेश्वर एक ही है। पूरा बाइबल का संदेशा है परमेश्वर एक ही है। उसी समय परमेश्वर तीन व्यक्तियों में भी दिखाई देता है। ये बाइबल की संदेशा है। परमेश्वर एक है पर वो तीन व्यक्तियों में है, यानी कि ये तीन व्यक्ति मिलाने के बाद ये तीन व्यक्ति का समुदाय एक परमेश्वर है। जैसा देखा जाए तो पहला व्यक्ति को पिता परमेश्वर, दूसरे व्यक्ति को पुत्र परमेश्वर और तीसरे व्यक्ति को पवित्र आत्मा परमेश्वर, इनका तीन मिलकर बनता है एक परमेश्वर बाइबल के अनुसार। आपको एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दो, एक वचन में एक में ही बहुलत्व यानी कि प्लूरैलिटी समा है। अब हम कहते हैं कभी कभार परिवार का मतलब शब्द तो बेशक एक वचन है, लेकिन उसमें बहुत संख्या के लोग होंगे। जब बोलते हैं सेना, शब्द एक वचन है पर उसमें बहुत सारे होंगे। सो परमेश्वर जब हम कहते हैं तो उसमें बेशक शब्द एक वचन है, लेकिन उसमें तीन व्यक्तियों का समूह है। एक बार देखा जाए तो इसीलिए सृष्टि में सब कुछ एक वचन में दिखेगा, लेकिन उसमें प्लूरैलिटी भी रहेगी। जैसे देखा जाए तो समय, हम बोलते हैं समय चीज़ एक ही है, लेकिन उसमें तीन चीज़ हम देखेंगे, वर्तमान, अतीत और भविष्य। और उसी तरह देखा जाए तो मौसम, हम देखते हैं गर्मियाँ, बरसात और सर्दी, तीन चीज़ें होंगे। जब हम कहते हैं एक एटम, एक कण को, वहाँ पर भी हम तीन चीज़ों को देखते हैं, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह एक मनुष्य को यदि हम देखें तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक ही मनुष्य है, लेकिन एक मनुष्य के अंदर तीन अंशों का समुदाय, शरीर, प्राण और आत्मा, इन तीनों को मिलाने के बाद एक मनुष्य जैसा बनता है, वैसा ही एक परमेश्वर के अंदर तीन व्यक्तियों का समुदाय है। अगर मैं एक मिसाल के तौर पर आपके सामने रखूं तो यह एक केला है। केला एक ही है, लेकिन जब इस केले को हम खोल कर देखते हैं तो उसमें तीन बराबर के अंश यहाँ पर दिखाई देंगे। तो तीन अंश है, तो क्या हम इन्हें तीन केले कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। इन तीनों को मिलाने के बाद एक केला जैसा कहलाता है, वैसा ही परमेश्वर का मतलब इन तीन व्यक्तियों का समूह एक परमेश्वर कहलाएगा। एक बात बोला जाए तो एक संतरा को देखेंगे तो वह उस पर संतरा एक है, मोटी परत है जो सबको जोड़ कर रखती है। अंदर कितने भी उसके अंश है, अंदर मानकर चले एक 10 या 12 अंश है, और हर अंश जो है ना दूसरे अंश से अलग है एक बारीकी से परत से। बारीकी वाला परत जो है अलग कर रही है, जो मोटी सी परत, लेयर जो है, छिलका जो है, वो सबको कवर का जोड़ कर रख रही है। यहाँ पर परमेश्वर भी कुछ ऐसा ही है एक ही है, लेकिन तीन व्यक्ति दिखाई देंगे। तो परमेश्वर के विषय में कहा जाए तो एक और बात, परमेश्वर कौन है, इसे समझने के लिए अगर इंसान अपने कोशिश करेगा मानव बुद्धि से, तो वो कभी नहीं समझ पा सकेगा। इसीलिए प्रेमी परमेश्वर ने अपने आप को उसने प्रकट की, ताकि जिसको परमेश्वर ने सृष्टि की
वे जान सके कि उनका सृजनहार कौन है। परमेश्वर हमेशा अपने आप को दर्शाना चाहता है ताकि वो उनसे प्रेम किया जाए और उनसे संगति किया जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो परमेश्वर सब कामों को उसी ने की है। सारे बात जैसे सृष्टि उसी ने की, मानव जाति का शुरुआत इन्होंने की। और जब कहता हूँ परमेश्वर, ये 3 व्यक्तियों का समुदाय मिलकर ही हुए। मानव जाति जब पाप में पड़ गई तो दोबारा उसे परमेश्वर के साथ जब संगति टूट गई, मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर हो गया, तो दोबारा मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेना ज़रूरी था। अन्यथा मानव जाति जो है नरक में, मृत्यु के उपरांत नरक में सदा के लिए पीड़ा उठाने की नौबत आ रही थी। तो परमेश्वर ने एक उद्धार की योजना उन्होंने की। कैसे की बोले तो पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, इन्होंने पुत्र परमेश्वर जो स्वर्गलोक में, ये 3 जो स्वर्गलोक में होते हैं, उन्होंने इस पुत्र परमेश्वर को इस जगत में भेजा। कैसे भेजा बोले तो वे जो परमात्मा कहलाते हैं, आत्मा है, वे एक कुंवारी कन्या के द्वारा इस संसार में जन्म लिए और 33.5 साल पुत्र परमेश्वर जब वे पैदा हुए तो उन्हें एक मनुष्य नाम, इंसानों का नाम दिया गया यीशु, और उसी नाम से वे 33.5 साल इस पृथ्वी पर जिए और वे सारे मानव जाति के उद्धार के लिए बलिदान हुए। वहाँ पर उन्होंने अपना सारा लहू बहा दिया और मारे गए, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुए। पुत्र परमेश्वर आज पूरी मानव जाति को ये न्योता देता है, जो कोई उस पर और जिसने उन्हें भेजा पिता परमेश्वर को जो जानेगा उसी का अनंत जीवन मिलेगा। यानी कि एक व्यक्ति स्वर्ग लोक अपने पाप से छुटकारा पाना है तो क्या करना है बोले तो बहुत सरल काम उन्होंने दी। वो काम ये है कि उन पर विश्वास करना है कि परमेश्वर एक ही है, और विश्वास करना है कि हम जन्म से पापी है, विश्वास करना है कि हम इसी तरह जीकर मर जाएंगे तो नित्य नाश हमारा होगा। उससे बचने के लिए पुत्र परमेश्वर का बलिदान ही मानव जाति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही विकल्प जिसके द्वारा हम नरक, पाप, इस तरह के बंधनों से छिप सकते हैं। और यहाँ पर एक बार देखा जाए तो मानव जाति को ये परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जब 30 साल के थे तो वे एक बार बैप्टिज्म, यानी कि उन्होंने एक जल स्नान जो दूसरे को लेने के लिए परमेश्वर की ओर से एक विधि थी, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जी लेने जब गए थे तो वहाँ पर जब उन्होंने बैप्तिज्म लेकर बाहर निकले तो ऊपर से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से के बारे में कहने लगा और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक कबूतर के नाई प्रभु यीशु मसीह पर उतर कर आई। यानी कि परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर एक ही समय पर एक जगह पर लगभग दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर मानव जाति के सृष्टि में, पूरी कुदरत की सृष्टि में, उनके दोबारा मानव जाति को कल्याण करने के लिए, बलिदान के लिए, सारे काम में त्रिएक परमेश्वर ने अपना काम किया। अब बनती है हमारी जिम्मेदारी, हम क्या करें। जो चाहेंगे कि अपने पापों से छुटकारा पाना, वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और अनंत जीवन प्राप्त करना है। धन्यवाद।